जवाबदेही लोकतंत्र के लिए जरूरी। युवाओं ने सरकार को जवाबदेही बनाया। युवाओं के आंदोलन ने सत्ता के डर को समाप्त किया। देश भर में चल रहे युवा आंदोलन के संदर्भ में युवाओं ने संवाद स्थापित करने के मकसद से टाउन हॉल कटिहार में यूथ की बात कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग ने हिस्सा लिया। दर्जनों युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, जवाबदेही, लोकतंत्र पर से बात की। इस कार्यक्रम में युवा की बात सुनने और संवाद करने में देश के महान एक्टिविस्ट और पूर्व IAS कन्नन गोपीनाथ, पटन यूनिवर्सिटी के छात्र नेत्री सबा अफरीन और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता कामयानी स्वामी शामिल हुए। मोहनपुर मनसाही से आए छात्र सचिन ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जवाबदेही के लिए जरूरी था, पर उससे भी नाकाबिल व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। युवा छात्रा प्रियंका ने कहा कि नीट परीक्षा लीक होने से लाखों विद्यार्थियों का सरकार पर से भरोसा टूटा है। सड़क पर उतरने पर युवाओं को प्रताड़ित किया गया। यह सरकार की निरंकुशता को दर्शाता है। युवा इसे सहन नहीं करेगा और सत्ता से सवाल पूछते रहेंगे। हम युवा डरेंगे नहीं। कन्नन गोपीनाथ ने कहा कि इस देश में सरकार के साथ नागरिक का एक कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर वे पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। परीक्षा लीक करके इस भरोसे को तोड़ा गया है और इसलिए युवा सड़क पर हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन की एक बड़ी जीत है कि उन्होंने सरकार को जवाबदेही बनाया। हमें इस ऊर्जा को देश की बेहतरी के लिए लगाना है। स्कूली व्यवस्था के लिए जेन जी अब सड़कों पर है। यह देश के लिए अच्छा है। सबा अफरीन ने कहा कि सरकार ने मुझे जेल में डाला गया क्योंकि सरकार युवाओं के आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक बेहद जरूरी सवाल है जिसमें बिहार पिछड़ता जा रहा है। अगर परीक्षा व्यवस्था ठीक करना है तो NDA को बंद कर विकेंद्रित परीक्षा प्रणाली अपनानी होगी। मंच में राजू रंजन ने क्रांतिकारी गीत सुनाए। प्रियंका, गोविंद, दीपक ने मंच संचालन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जितेंद्र पासवान, पवन कुमार, दीप नारायण पासवान, आरती कुमारी, पूजा कुमारी, गौतम सुहानी, लक्ष्मीकांत प्रसाद ने अहम भूमिका निभाया। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था युवा साथियों को सुनने का था। जो आपको सबको पता है, हम सबको पता है, जो देश में एक आंदोलन की एक अभी जीत हुई है। मैं समझता हूँ कि वो आंदोलन की जीत से ज़्यादा एक नागरिकता को लेकर एक पहचान जो युवा हमारी साथी है, उन्होंने पहली बार समझ रहे कि नागरिकता का मतलब क्या है और सवाल हम कैसे पूछ सकते हैं और सत्ता को जवाबदेही कैसे बनाना है, उसका एक खोज थी और उसकी एक सफलता मिली है। वो सारी देश के हर एक कोने में फैल रहा है और नौजवान जो है सवाल उठा रहे हैं और उसी संदर्भ में कटिहार आए और युवा साथियों को सुनने के लिए, उनकी जो बातें समझने के लिए और उनके साथ जो है हमारी पक्ष, मेरे पक्ष जो है रखने के लिए बहुत एक ऊर्जस एक क्या समझते हैं, निडरता के साथ जो लड़ने वाले जो बच्चे हैं वो सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आगे आने वाली जो बदलाव है उसका एक संदेह है और ये भारत की भविष्य के लिए, देखिए भारत की भविष्य मतलब जो आज हम जेन ज़ी कहते हैं, जेन अल्फा कहते हैं, यूथ कहते हैं, ऐसे कुछ भी कहते हैं, वो सब जो है एक्चुअली भारत की भविष्य है। अगर भारत की भविष्य आगे बढ़ना है तो इनकी ज़िंदगी सुधरेंगे, ये सवाल उठाएंगे, अपनी हालात बदलेंगे, तभी बदल सकता है। और उसकी एक पहला कदम जो है मैं समझता हूँ कि इस आंदोलन के तौर पर एक नागरिकता के खोज के तौर पर बच्चों ने किया है। उस हौसले को आगे बढ़ाने के लिए और उसकी और सफलता के प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। कि नागरिकता की जो बात है वो जारी रखना ज़रूरी है इस देश में। मैं समझता हूँ जो आज़ादी की लड़ाई थी वो उतना ही बड़ी लड़ाई थी आज़ादी के लिए जितना प्रजा से नागरिकता के लिए जो हमारी लड़ाई थी वो थी। और अगर हम कहीं पे ऐसा नहीं है कि आज़ाद हुए तो हम नागरिक बन गए तुरंत, उसके बाद नागरिकता तक पहुंचने के लिए हमें कंटिन्यूअस उसमें जो है लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, सवाल पूछने की ज़रूरत है, हक अपने लेने की ज़रूरत है। और सत्ता नहीं है देश मतलब जनता है और एक शक्तिशाली जनता से ही और सशक्त जनता से ही सशक्त देश बन सकता है। ये समझ हमारे आने में ज़रूरत है। एक पक्ष जो है समझता है कि जो है सत्ता अगर मजबूत हो जाए तो उससे देश मजबूत होगा और उसके लिए जनता को जो है कमज़ोर करने की ज़रूरत है। वो उससे हमें बचना है। सशक्त देश यानी सशक्त जनता और सशक्त जनता मानी सशक्त नागरिक, सवाल पूछने वाली नागरिक, अपने हक लड़ के लेने वाली हक नागरिक, वो नागरिकता की जो बातचीत जो है हमारी हर देश के हर कोने में कंटिन्यूअस होने की ज़रूरत है। और उसी के सिलसिला में मैं यहाँ पे आया हूँ और ये जारी रहेगी जब तक हर व्यक्ति जो है नागरिक पूर्ण तौर से नागरिक ना बने और अपने देश में अपनी इज्जत से जगह ना बना पाए। जी, वर्तमान में इन दिनों जो संवैधानिक संकट है देश पर, देश के युवाओं छात्रों को क्या संदेश होगा?
देखिए जो अभी फिलहाल जो आंदोलन हुआ है वो एक मैं समझता हूँ कि एक सिग्नल है पूरे देश को कि युवा जो है वो अगर ठान ले कोई बात कि हाँ ये बदलना है तो वो बदलाव होके ही रहेगा। उनको चाहे सत्ता कितना मर्जी आपस में लड़ाने की कोशिश करे वो सारे उससे लड़ाने में विफल रहे और एक साथ जो है वो लड़ाई लड़े। वो एकजुटता का जो एक निडरता का और अगर ठान के अगर जो चीज़ हासिल करना है वो हासिल करने का जज्बा दिखाता है, वो मैं समझता हूँ कि देश के लिए एक बेहतर भविष्य की अगर सूचना देती है वो। पर सवाल सिर्फ एक मंत्री का बदलने से व्यवस्था बदलेगी ऐसा नहीं है, सिर्फ सत्ता बदलने से भी व्यवस्था नहीं बदलेगी ऐसा नहीं है, पर ये सब एक शुरुआत है। मंत्री बदले, सत्ता बदले, फिर व्यवस्था बदलेगी, तब तक जो है सवाल उठाना ज़रूरी है, लड़ाई लड़ते रहना ज़रूरी है और जो जवाबदेही है उसको तय करना ज़रूरी है। सुतारा में ही मिशन स्कूल सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय विगत 16 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी और संस्कृति में समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर देवीपुर कुर्सेला समेली में स्थित हमारा 10 एकड़ का हरा भरा परिसर ऐसा वातावरण देता है जहां विद्यार्थी सिर्फ किताबों में नहीं हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और अब एक बड़ी खुशखबरी, सुतारा प्राइवेट ITI में भी एडमिशन शुरू हो गया है। 10वीं के बाद करियर की सीधी शुरुआत यहीं आपके अपने कैंपस में। अगर आप भी अपने बच्चों का स्वर्गीय विकास चाहते हैं तो जुड़िए सुतारा में ही मिशन स्कूल से। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। कक्षा नर्सरी से 9वीं तक, 11वीं और ITI के लिए। अधिक जानकारी व फॉर्म के लिए आज ही विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें। सुतारा में ही मिशन स्कूल, जहां निर्माण होता है कल का सुनहरा भविष्य।